हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सिंपल से सूट का नेक डिज़ाइन बनाते हैं। तो इस तरीके से हम पेपर फ्यूजिंग लेंगे। आप इसमें बुकरम का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरी पेपर फ्यूजिंग है, एक साइड से इसमें चिपकती है और एक साइड से प्लेन है। तो इस तरीके से आप भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें नेक डिज़ाइन कट करेंगे। जितना भी हमें चौड़ाई चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम अपने नेक डिज़ाइन को कट करेंगे। तो यहाँ से 5 इंच का इस तरीके से निशान लगाते हुए हम इसमें एक लंबी लाइन खींचेंगे। उसके बाद ऊपर से लेते हुए हमें जितनी लंबाई रखनी है उसके अकॉर्डिंग हम इसकी लंबाई को रखेंगे। ऊपर की साइड हम एक्स्ट्रा निकालेंगे और हल्का सा इस तरीके से जितना भी हमें लेग की लंबाई है, मैं अपने लेग की लंबाई रखूँगी 14 इंचेस। तो आप 14 इंचेस या 15 इंच रख सकते हैं। उसके बाद एक चौकोर निशान हम इस तरीके से एक बॉक्स बनाएंगे और इसमें कुछ इस तरीके से पान की शेप में अपने गले को ड्रॉ करेंगे। इसी तरीके से ½ इंच का और मार्जिन लेते हुए आधा इंच का और एक और लाइन हम खींचेंगे। ठीक है, ये आप अपने अकॉर्डिंग चौड़ी भी ले सकते हैं। उसके बाद इसे हम कट करेंगे। तो ये डिज़ाइन आप बुकरम पे भी बना सकते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था, तो मैं पेपर फ्यूजिंग पे बना रही हूँ। पेपर फ्यूजिंग आपके लिए बहुत सॉफ्ट भी रहेगी और गर्मी के सूट्स के लिए बहुत ही परफेक्ट होती है। तो इस तरीके से पेपर फ्यूजिंग कट कर लिए। अब इसके साथ जो हमने ड्रॉ शेप की थी उसको भी हम अलग कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे भी मैं आपको नए नए डिज़ाइन सबके साथ शेयर कर सकूं। तो इस तरीके से मेरा ये नेक डिज़ाइन कट हो चुका है। अब इसे हम अपने कपड़े पर पेस्ट करेंगे। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस तरीके से पेपर फ्यूजिंग को इस तरीके से हमने जो सूट का फ्रंट नेक है, हम फ्रंट नेक बना रहे हैं। तो पहले हम जो हमने फ्यूजिंग का एक्स्ट्रा पार्ट है उसको रखेंगे और जो हमारा मेन पार्ट है जिसकी हमने शेप कट करी थी उसको भी इस तरीके से लगाएंगे और इसको हम पेस्ट कर देंगे। इससे आपको ना मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमें बीच वाला हिस्से को नहीं चिपकाना है, जो साइड में पट्टी है सिर्फ उसको ही हमें पेस्ट करना है। तो ये देख सकते हैं, इस तरीके से हमें ये हटा दिया था। अब इसको मैं पेस्ट कर दूँगी। तो देखो प्रेस से ये बहुत आराम से चिपक गया है। तो मैंने इसे साइड में प्रेस लगा दी थी और इसे चिपका लिया था। अब साइड में ½ इंच का मार्जिन लेते हुए हम इसमें कट करेंगे। तो इस तरीके से आधा इंच की सिलाई बचाते हुए हमें इसे कट करना है। तो ये देखिए ½ इंच की सिलाई लेते हुए मैंने कट कर दिया है। अब इसके बाद हम छोटे छोटे इस तरीके से कट लगाएंगे। पूरे नेक पे आपको इस तरीके से कट जरूर लगाना है, इससे आपके गले में झोल नहीं आएगा। तो ये फेविकॉल है, फेविकॉल की मदद से मैं इसे अपने गले को चिपका रही हूँ। तो आप चाहे फेविस्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने इसमें फेविकॉल का यूज़ किया है। तो इस तरीके से फेविकॉल का यूज़ करते हैं। इसे प्रेस की मदद से हल्के हल्के हाथों से हम कुछ इस तरीके से हम चिपका देंगे। तो ये देखो इस तरीके से मेरा पूरा नेक मैंने प्रेस की मदद से चिपका दिया है। अब देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ मेरा गला चिपक गया है। अब इसके बाद हम पैंट का फैब्रिक लिया है मैंने, जो मैं अपनी नेक को मेन फ्रंट में यूज़ करूँगी। तो इस तरीके से हमने जितना भी हमारा फ्यूज़ पेपर है उसे एक इंच साइड में एक्स्ट्रा निकालते हुए हमें जो अपना पैंट का फैब्रिक है वो इस तरीके से लेना है। अब साइड में जो हमारा नेक कट हुआ था उसका जो फ्यूजिंग है वो आपको बिल्कुल नहीं फेंकना है। इस तरीके से अपने कपड़े पे रखते हुए साइड में हम निशान लगा देंगे, क्योंकि हमें इसमें इस चीज़ का बेनिफिट होगा कि हमें अपने गले की शेप में जितना भी तैयार रखना है वो इस तरीके से हम तैयार रखेंगे। तो इस तरीके से हम साइड में निशान लगाते हुए अपने इस गले को फिनिश करेंगे। आप चाहे तो साइड में एक सिलाई भी लगा सकते हैं जिससे कि आपका निशान ना मिटे और बाद में वो आप देखिए मैंने तो इस पर सिलाई लगा ली थी क्योंकि हमारी फाइनल लुक सिलाई होगी। तो इसलिए आपको नेक में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी बनाते टाइम। तो ये ट्रिक आप आजमा सकते हैं, तो ये बहुत ही यूज़फुल होगी। तो इसी तरीके से 2 फैब्रिक लिए मैंने सेम, एक अंदर की साइड एक बाहर की साइड। आपको 2 ही फैब्रिक को यूज़ करना है सेम और सेम शेप में कट करना है। इस तरीके से मैं पहले दोनों फैब्रिक को पिन की मदद से सेट कर दूँगी। आपको बिल्कुल भी सिलाई नहीं लगानी है, दोनों भी फैब्रिक में दोनों को अलग अलग ही रखना है। तो इस तरीके से बीचों बीच इसको फैलाते हुए हम मोड़ देंगे और अपने जितने भी गले की शेप होगी उस अकॉर्डिंग हम अपने गले की शेप को कट करेंगे। तो दोनों को मिलाते हुए हम इस तरीके से अपने गले को
निशान लगाएंगे। तो मैं 2.5 इंच की चौड़ाई पे अपने गले को कट करूँगी। अगर आपकी 40 से ज़्यादा ब्रेस्ट हैवी है तो आप 3 इंच पे भी अपने गले को काट सकते हैं। मैंने 2.5 इंच इस पे अपने गले का निशान लगाया और जो गले की हम लंबाई लेंगे वो लेंगे 6 इंच। मैं इसमें गले की लंबाई रखूँगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने गले की लंबाई रख सकते हैं। तो इस तरीके से 8 इंच मैंने नीचे निशान लगाया है और 6.5 इंच ऊपर निशान लगाया है। तो इस तरीके से एक बॉक्स बनाते हैं हम। तो इस तरीके से हम एक सीधी लाइन हल्की सी नीचे खींचेंगे और ऊपर राउंड शेप में कर्व देंगे। तो इसको हम कट कर देते हैं। तो इसी प्रकार आपको भी अपने गले की शेप को कट करना है। तो अब ये मेरा गला कट हो चुका है। तो अब ये देख सकते हैं जो हमारा पिन है इनको हम हटाएंगे और अपने गले में हम सिलाई लगाएंगे। तो मैंने जो 2 फैब्रिक यूज़ किया था वो अब हमारे लिए यूज़फुल होगा। तो इस तरीके से हमें आधा इंच का मार्जिन लेते हुए गले में हमने सिलाई लगाना है। तो इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से सिलाई लगाते हुए इसे हम फिनिश करेंगे। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो देखिए मैंने इस तरीके से सिलाई को लगा दिया है। अब हल्के हल्के हम इसमें भी कट्स लगाएंगे। कट्स लगाना अपने गले में और या किसी भी गोल चीज़ में ज़रूरी होता है, जिससे कि आपके गले में कभी भी झोल नहीं आएगा। तो हल्के हल्के छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और इसका हम अंदर की साइड से पलट देंगे। तो देखिए बाहर वाली साइड हम इस तरीके से हल्के हल्के कॉर्नर को बाहर निकालेंगे और इसके ऊपर एक आयरन से सेट कर देंगे। तो इस तरीके से देखिए ये बिल्कुल सिलाई लग गई है। अब इस तरीके से आप कोई भी कॉटन की लेस को यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम क्या इसमें बीचों बीच एक निशान लगाएंगे। जितना भी हमने कट दिया था तो हमें नीचे तक लेस का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हम बीच बीच में एक निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें बीचों बीच एक निशान लगा दिया है और अब इसके हम इस पे हम लेस लगाएंगे। तो इस तरीके की आप लेस यूज़ कर सकते हैं या कोई भी फैंसी लेस का भी यूज़ कर सकते हैं। ये समर का नेक डिज़ाइन है, तो इस तरीके से ये लेस बहुत कंफर्टेबल होती है। तो इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से लेस को हम लगाएंगे। लेस को फिनिश करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह की लेस आप भी लेना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको इसका लिंक ज़रूर दे दूँगी। तो इस तरीके से लेस को फिनिश करेंगे। तो ये देख सकते हैं बीच में हमारे नेक में लेस लग गई है। अब हमें जो सूट का हिस्सा है वो उसके ऊपर मैं आपको रख के दिखाती हूँ। जो हमने सिलाई लगाई थी देखिए इस तरीके से हमें सेट करने में बहुत ही आसानी होगी। तो इस तरीके से हम गले को सेट करेंगे। उससे पहले हम अपना जो हमने सूट में जो एक नेक बनाया है उसके साइड में किनारी में हम लेस का यूज़ करेंगे। तो इस साइड किनारी पे भी हम इसी लेस का यूज़ कर सकते हैं। 1/2 इंच का आधा इंच अंदर करते हुए हम किनारे पे इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से, इसमें लेस को हमें बिल्कुल नहीं खींचना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखते हुए हल्के हल्के हाथों से लूजिंग देते हुए लेस में और इसमें सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए कितनी अच्छे से वो फिनिशिंग के साथ लेस लग गई है। अब जो हमारा नेक वाला हिस्सा बनाया था इसमें पिन को हटाएंगे और उसके बाद हम इस नेक को इस तरीके से हम सेट करेंगे और किनारे पे हम लगाएंगे सिलाई लगाने के बाद ये देख सकते हैं आप फाइनल लुक कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा गला बनकर तैयार है। आई होप आपको भी पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।